बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में खुश आमदीद। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरी तमाम बहनों और भाइयों को खैरियत से रखे। प्यारी बहनों और भाइयों, माह शाबान में दुआओं की कबूलियत और हाजात पूरी होने के लिए एक ख़ास और मुजरब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जिनका ये कहना है कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, तो इसमें आज़म का ये निहायत ही मुजरब अमल इस बाबरकत महीने में करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल को करने की बरकत से आपकी मांगी हुई हर दुआ कबूल होगी और हर जायज़ हाजत और मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी फरमा देंगे। अमल की तरफ जाने से पहले मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। प्यारी बहनों और भाइयों, हमारा चैनल वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतालिक मसाइल के हल के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में मुजरब वज़ाइफ आपसे शेयर करते रहें, जिनको करके आप अपने मसाइल का हल कर सकें। प्यारी बहनों और भाइयों, आज जो मुजरब अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये निहायत ही मुजरब वजीफ़ा है जिसे आपने शाबान के बाबरकत महीने में दुआओं की कबूलियत और हाजात को पूरा करने के लिए करना है। दुआओं की कबूलियत के लिए ये ज़बरदस्त अमल है, निहायत ही मुजरब एक अल्लाह पाक के सिफाती नाम का ये वजीफ़ा है। प्यारी बहनों और भाइयों, इस दौर में इंसान जिस कदर बेसुकूनी का शिकार है, इससे पहले कभी नहीं था। आज हर शख्स सुकून की तलाश में सरगर्दा है और इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। बाज़ औक़ात इंसान सुकून और इत्मीनान पाने के लिए नाजायज़ और नारोफाल इख्तियार करने से भी दुरेग नहीं करता, लेकिन फिर भी दिल का चैन और ज़हनी सुकून और आसूदगी पाने में नाकाम रहता है। आखिरकार थक हार कर किस्मत और नसीब का रोना रोने बैठ जाता है। बाज़ औक़ात इंसान तलख़ी अय्याम और संगीनी हालात से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी जैसे हराम फेल का इर्तिकाब करता है और इस तरह इसकी दुनिया और आखिरत तबाह बर्बाद होकर रह जाते हैं। कुरान करीम और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जा बेजा इंसानियत की फलाह से मुतल्लिक हिदायत मौजूद हैं। मुसलमान अगर इन मुकद्दस तालीमात और इरशादात पर सच्चे दिल से अमल करने वाला बन जाए तो उनकी ज़िंदगी सुकून से भर जाए। आज के दौर में घर घर नाचाकियाँ, पड़ोसियों में लड़ाई झगड़े, रिश्तेदारों में रंजिशें पाई जाती हैं। ये सब मसाइल इस्लामी अहकामात और तालीमात से गफलत और दूरी की वजह से है। कुरान और सुन्नत का मुताला करने पर बाज़ ऐसे आमाल निखर कर सामने आते हैं जो इंसानी ज़िंदगी में सुकून और आसूदगी की ज़मानत फराहम करते हैं। बस शर्त यह है कि इन पर सच्चे दिल से अमल किया जाए। प्यारी बहनों और भाइयों, इन आमाल में सबसे पहली चीज़ शुक्र है। हर इंसान को अल्लाह पाक ने बेशुमार ज़ाहिरी और बातनी नेमतों से नवाजा है। इंसान को चाहिए कि अल्लाह पाक की दी हुई इन नेमतों का शुक्र अदा करे। दुनियावी नेमतों के एतबार से अपने से कमतर पर नज़र रखे और दीनी मामलात में अपने से आगे वाले पर नज़र हो। ज़ुबान के ज़रिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहे और कसरत से इस बात का ख्याल रखे कि अल्लाह पाक ने उसे इतनी ज़्यादा नेमतें अता फरमाई हैं और दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नेमतें मुयस्सर नहीं। शुक्र का सबसे बड़ा फ़ायदा कनात की दौलत का हासिल होना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हवस जो बेचैनी को जन्म देती है, उससे निजात मिलती है। बंदे पर लाजिम है कि सबसे पहले दौलत ईमानी के नसीब होने पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे।
پھر اپنے جسمانی اعضاء کی سلامتی، مال و دولت، گھر، اولاد، کاروبار، تجارت، غرض، ہر میسر نعمت پر شکر ادا کرے۔ قرآن کریم میں شاکر بندے کے ساتھ نعمتوں میں اضافے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے اور استغفار کی کثرت کیجیے۔ استغفار کا مطلب ہے گناہوں اور بدعمالیوں پر نادم ہو کر اللہ پاک سے معافی مانگنا۔ جب آپ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا دل سے شکر ادا کریں گے، استغفار کی کثرت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک میں یہ مجرب وظیفہ کریں گے، تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرما کر ہر قسم کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے اور اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ آپ میں سے جو بھی احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ دن یا رات میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو کسی نماز کے بعد کر لیں، نماز کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہیں اور اول 3 بار درود پاک پڑھیں، پھر اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غفورو 3120 مرتبہ پڑھیں۔ جب 3120 مرتبہ کی تعداد مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر درود پاک پڑھیں اور اللہ پاک سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آزمودہ ہے اور یقین کامل کے ساتھ عمل کیجیے گا۔ خود بھی عمل کیجیے، اپنے دوستوں احباب سے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ عمل میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں، یہ عمل آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ کسی بھی ٹائم کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں۔ آپ فجر کی نماز کے بعد کر لیں، عصر کی نماز کے بعد کر لیں، اور اگر دن میں آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہیں، اول 3 بار درود پاک پڑھیں، پھر اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غفورو 3120 مرتبہ پڑھیں، آخر میں پھر درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ پاک آپ کے حق میں قبول فرما لیں گے اور آپ کی ہر قسم کی جائز حاجات کو اللہ پاک پورا فرما دیں گے۔ تو اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کریں گے تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے آپ کا نام لے کر خصوصی طور پر آپ کے لیے دعا کریں۔ امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔